नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आधी रात बुलडोजर के एक्शन को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, ये आधी रात 2 बजे की तस्वीरें हैं, जहां एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम 17 से ज्यादा बुलडोजर लेकर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों पर पथराव की भी खबर आ रही है। हालांकि सुबह से ही ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा बयान यह आया कि साजिश के एंगल के तहत भी जांच की जाएगी। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ही यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। तो इस बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, हाईकोर्ट का ही फैसला था, उस फैसले के बाद ही ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में लगातार इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई। यहां से ज्यादा दूर नहीं, पुरानी दिल्ली के अंदर ही एक पार्किंग लॉट की वजह से झगड़ा हुआ। 2000 लोग आए, बलवा मचाया, चले गए, कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा, आदर्श नगर हो, जहांगीरपुरी हो, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, चले जाते हैं। बुलडोजर आता है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े सेकुलर वकील पहुंच जाते हैं, जो नेता भी हैं, और इनको बचा लिया जाता है। यह बलवा इसलिए मचा है क्योंकि प्रॉपर रंगाई पुताई नहीं होती। हिम्मत बढ़ी हुई है। यूपी में करके देखते कोई? जब आपको ये खौफ नहीं होता है तो आप सरकार के कामकाज में विघ्न डालने का जो है आपको, और इसके पीछे कौन है? मौलवी, मौलाना, नेता। अभी ये पूछे कि जो पूरा बवाल मचा है, अभी तक मीडिया में क्यों नहीं बताया जा रहा है कि महबूबुल्ला नदवी, समाजवादी पार्टी का एमपी, वहां पे मौजूद था? एक सांसद की क्या जिम्मेदारी है वहां खड़े होकर के पुलिस के ऊपर पत्थर चलवाने की जिम्मेदारी है? कई पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। आप इस तरह से काम करोगे तो अब तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और सारे बलवाई वो ड्रोन के कैमरे में और बॉडी कैम, पुलिस वाले इस बार तैयार होकर के गए थे। बहुत सारे पुलिस वाले जो है अपने यहां पे वो कैमरा लेकर के वहां पहुंचे थे, और सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कोई बचेगा नहीं। आप गिरफ्तार तो कर लोगे, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं, शरीर का तापमान जब तक बढ़ाओगे नहीं, जब तक ढंग से पुलिस या कार्रवाई जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस करती है, जब तक आप प्रॉपर तरीके से इनका इंतजाम नहीं करोगे, ये जैसे संभल में इन लोगों ने किया, वही काम यहां पे क्या हुआ है, पहले ये भी समझ लीजिए। ये पूरी तरीके से वेल प्लान, प्री प्लान तरीके से साजिश रची गई है। वीडियो बनाया जा रहा है, अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, नाराए तकबीर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि रात काली करो मस्जिद के ऊपर। बुलडोजर बड़ा चौंकाने वाली है, क्योंकि जब पुलिस की टीम पहुंची, एमसीडी के अधिकारी पहुंचे, तो जो वहां स्थानीय लोग थे वो पुलिस के ऊपर ही पथराव कर रहे थे। क्या किसी चीज का डर नहीं होने? ये स्थानीय लोग तो थे, इनको बुलाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ कभी कभी पुलिस भी, पुलिस, सरकार, एजेंसियां, उनको कानून का पालन करना पड़ता है। पहले इस बात को समझिए। अगर जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं, तुर्कमान गेट के इलाके से वाकिफ हैं, रामलीला मैदान से ठीक सटा हुआ ये फैज इलाही मस्जिद है, और वहां के आसपास इन लोगों ने बहुत सारे इलीगल जो है वो बीच सड़क पे, आप अगर कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप निकलेंगे, जाकिर हुसैन कॉलेज के पास से आपको जो लेफ्ट लेना पड़ता है, रामलीला मैदान के आगे से निकलना पड़ता है, आप देखिए कि किस तरीके से बीच सड़क पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, और बहुत पुराने जमाने से इसके ऊपर केस चल रहा था। हाईकोर्ट ने डेमोलिशन का ऑर्डर दे दिया। 7 दिन पहले नोटिस चिपका दी गई। सबको मालूम, ऐसा नहीं कि अचानक से पुलिस आई। वो इस बात से डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई प्रीवियसली जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, बिना जानकारी के बावजूद इस पे एक्शन हुआ है।
ये बहुत ही बकवास बात ये लोग कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है कि कितने सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। इनको जानकारी नहीं कि कोर्ट में आप केस हार गए। इनको जानकारी नहीं कि कोर्ट ने आदेश दिया कि डिमोलिश करो। इनको कुछ जानकारी नहीं है। इतने मूर्ख हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना इनको आता है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोगों को भाई मिलिट्री आ गई। आप ये समझिए, इस तरह का वीडियो बना बना करके लोगों को बुलाएगा। मिलिट्री आ गई है और फैज़ इलाही को जो है वो शहीद किया जा रहा है। अपनी रातें काली करो, घर से निकलो, ये सब अकल है। नोटिस पढ़ने का अकल नहीं है। 7 दिन पहले नोटिस चिपकाया गया, 3 दिन पहले बताया गया और कल दिन में सारे दुकानदारों को, सारे लोगों को कहा गया कि आज रात में डेमोलिशन होगा। अपने अपने सामान ले। आपको मालूम नहीं था। और जो डेमोलिशन के अंदर कुछ सारे सामान कहां गायब हो गए? सारा सामान, वो तो आप देखिए, कोई ऐसा तो नहीं कि अंदर लोग रह रहे थे, सामान था, ऑफिस चल रहा, सब लोग सामान वामान लेकर के चले गए। ये पता था। तो अब एक नई थ्योरी दी जाए, भाई रात में क्यों आए? अरे बाबा, आम आदमी पार्टी भी यही सवाल पूछ रही है, रात में क्यों आए? ये आम आदमी पार्टी वाले, देखिए मैं बार बार कहता हूं, इस तरह के बलवाई किस्म के लोगों को, इसके पीछे जिनका वरद हस्त है वो मौलवी मौलानाओं को और नेताओं को, इन सबको पकड़ पकड़ के जब तक आप ढंग से इनकी रंगाई पुताई जो है पुलिस नहीं करेगी, तब तक ये लोग समझते हैं कि मामला को पॉलिटिकल कर दो, मामला को पॉलिटिकल कर दो, ये वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी। तुर्कमान गेट से लेकर के ये तो पूरा पुरानी दिल्ली का पूरा सिस्टम है। अब रात में इसलिए किया गया कि जैसा कि मैंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ईस्ट दिल्ली के लिए, नॉर्थ दिल्ली के लिए अगर आपको आना है तो इसी रास्ते ही गुजरना पड़ता है। और अगर दिन में आप जाएंगे तो कितने सारे लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, मजदूर होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये कार्रवाई 5-7 घंटे की थी। नंबर ऑफ बुलडोजर्स अगर आप देखिए तो वो 17, 18 और 30 गाड़ियां वहां पे थी। ये गाड़ियां वहां पे आ जाएंगी तो आप क्या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हो? वहां ट्रैफिक जाम हो जाएगा। लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके वो कहां काम करेंगे? सब कुछ बंद करना पड़ेगा। इनको तो बता दिया गया था कि रात में जब ट्रैफिक नहीं है, ठंड का समय है, सारी दुकानें, बाजार सब बंद। उसके लिए ट्रैफिक को भी आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। आपने रामलीला मैदान से जो नई दिल्ली से जो गाड़ी जो सड़क आती है वो सीधा सीधा जो है आप जो है उसको आरटीओ से जोड़ने वाले रास्ते को आपने खोले, वैसे वो वन वे होता है। तो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए रात में किया गया। तो इसको आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल एंगल इसमें ढूंढ रही है। तो ये सारे लोग जो सब कुछ करके बता करके ये सब काम किया गया, तो ये जो है रात में अचानक से, भाई दिल्ली के अंदर इतने पत्थर कहां से लेकर के आ जाते हो भाई? तो वो तो पुलिस ने सारी व्यवस्था, तो पुलिस ने कहा है कि साजिश के एंगल के तहत हम जांच करेंगे। दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया। लेकिन सर, जब भी इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी होता है कि अफवाह फैलाई गई और अफवाह की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अफवाह ये फैलाई गई कि फैज़ इलाही मस्जिद को जो है को तोड़ा जा रहा है। तुम आ जाओ, अल्लाहू अकबर, है ना, मस्जिद जो है उसको शहीद किया जाएगा, अल्लाहू अकबर आ जाओ। तो लोग जो है वो आपने लोगों को भड़काए। तो ये तो बेसिकली टेररिज्म है। ये जिहादी माइंडसेट, ये टेररिज्म के बॉर्डरलाइन केस है ये। क्योंकि तस्वीर अगर आप देखिए तो मस्जिद के ऊपर एक ईंट भी उस पर खरोच तक नहीं आई है। मस्जिद जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मस्जिद के आजू बाजू, बाकी मस्जिद के बाहर की जमीन पे जहां इंक्रोचमेंट था, हाँ, बारात घर और दवाई खाना, ये सारी चीजों को जो है आपने जो है, और ये सब कौन कर रहा था? ये इलीगल जमीन के ऊपर आप पता कीजिए, अभी सबके नाम बाहर आएंगे। ये सब मौलवी मौलाना, बड़े बड़े नेता, वहां का स्थानीय लीडर्स, अलग अलग सेकुलर पार्टी के लोग, ये पैसा कमा रहे थे इलीगल कब्जा करके सरकारी जमीन के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वो मुसलमानों को भड़काकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, ये समाजवादी पार्टी का जो एमपी था उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए। आप ये पॉलिटिकल रिपरकशन आप बाद में देखें,
लेकिन अगर पुलिस वालों के ऊपर, अगर आप सरकारी अधिकारियों के ऊपर जो अपना काम करने जा रही है उसके ऊपर पत्थरबाजी हो, यही काम चोमू में तो यही हुआ था। जो लोग कहते हैं भाई रात में जो है वो क्यों लेकर के गए, तो दिन में तो चोमू में लेकर के गया था लोग, वहां तो दिन में पत्थर चलाया गया। भाई संभल में क्या रात में कार्रवाई हुई थी, पत्थरबाजी तो दिन में हुई। तो ये अलग अलग बहाने। 80% बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम अगर नहीं आवाज उठाते तो रात भर में ही पूरा कांड हो जाता। भाई आप आवाज उठाते रहो, आपके आवाज से क्या होगा। अभी आप असेंबली के अंदर में बताओ, आपने जो है गुरुओं का जो अपमान किया है उसका क्या जवाब है। देखिए, इस तरह के इलीगल गतिविधियों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर समर्थन करती है, देश की जनता को उन पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, मौलवी, मौलाना, जो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इस तरह के लोगों का तिरस्कार होना जरूरी है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास जो भी अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई पूरी रात जमकर बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है और अब पुलिस ये कह रही है कि साजिश के एंगल के तहत जांच की जाएगी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।